स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। ये है प्रेस क्लब और यहाँ पर शुरुआत हो चुका है 2 वर्ष के बाद चुनावी दंगल। आइए चलते हैं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार संजय मिश्रा से मिलते हैं प्रभात खबर के कार्यालय में। जोहार, मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ मुखातिब हो रहा हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आर्या न्यूज झारखंड लगातार प्रेस क्लब चुनाव दंगल को लगातार दिखा रहा है, आप तक लेकर आ रहा है। इसी कड़ी में आज मैं पहुंचा हूं प्रभात खबर के ऑफिस में और प्रभात खबर के संपादक जो हैं संजय मिश्रा, आप सभी जानते हैं, सर्वविदित है ये कि अध्यक्ष पद पर दूसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे, भाग्य आजमा रहे हैं। कई बातें खुलकर आज करेंगे, उनसे जानेंगे आखिर क्यों दूसरी बार ये इस पद के लिए चुनाव पे है। और सबसे पहले आर्या न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है सर। बताया जाए किस प्रयोजन के साथ आज इस चुनाव में आप हैं। शुक्रिया पंकज। मैं आपको बताऊं कि मैं इसमें भाग्य नहीं आजमा रहा हूं। मैं असल में अपने जितने पत्रकार साथी हैं और जो पूरी तरीके से रांची प्रेस क्लब के मेंबर हैं, उन सभी की ओर से उन सभी का जो सपना है रांची प्रेस क्लब को बेहतर बनाने का, वो कैसे बेहतर हो सकता है, कैसे बहुत एक पूरे राष्ट्रीय स्तर का प्रेस क्लब नहीं हो सकता, उसके लिए मैं इस बार एतद द्वारा आपको सूचित कर रहा हूँ या घोषित कर रहा हूँ कि मैं जो हूँ मैं उसके अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ और इस नाते उम्मीदवार हूँ कि इस प्रेस क्लब से बहुत सारे हम सभी पत्रकार साथियों के बहुत सारे सपने जुड़े हैं, बहुत सारी आकांक्षाएँ जुड़ी हैं और उन सारे सपनों को हम अपनी छोटी सी कोशिश से, गिलहरी कोशिश से मैं अगर उसको पूरा करता हूँ तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है कि रांची की जो ये धरती है और प्रेस क्लब के आसपास जितने मीडिया हाउस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और एक तरह से ये मीडिया हाउस की लड़ाई दिखाई दे रही है। कहीं हिंदुस्तान, कहीं प्रभात खबर, कहीं दैनिक जागरण, कहीं न्यूज़ 18, कहीं न्यूज़ 11, कई ऑफिस में अलग अलग तरह की चर्चाएँ, अलग अलग तरह की चीज़ें बढ़ रही है। क्या कहना है उसका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या ना, देखिए कि हम लोग मैं बताऊँ ना कि अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक प्राणी है, वो राजनीतिक चीज़ें होती हैं। अब आप सोचिए कि एक माँ जो है क्या करती है कि छोटे को जल्दी लड्डू खा ले तो बोलती है कि देख जल्दी खा ले नहीं तो बड़ा आ जाएगा। तो माँ होती है, वो चाहती है कि मेरे हर बेटे को लड्डू मिल जाए, चीज़ें मिल जाए। हम अभी जो मंथन चल रहा है, इसको जो आप देख रहे हैं कि अलग अलग बटा हुआ है, ये बटा नहीं है, बेसिकली एक मंथन चलता है कि कैसे हमारे यहाँ से अच्छा एक प्रत्याशी जीते, सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी जीते और जो ये करे कि चीज़ें जो है जो प्रेस क्लब को आगे ले जाए। तो ये मंथन का दौर है, समुद्र मंथन होता है ना, तो ये मंथन है। इस मंथन में चीज़ें लगती हैं तो दूर से जो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो मुझे लगता है कि तो आपस में बटे हुए लोग हैं। ये बटे हुए नहीं हैं, हम वो मैंने आप ये समझिए कि हम उस तरीके के हैं कि हम वो गुलदस्ता हैं जो मैंने खिल के और पूरी तरीके से खुशबू बिखेरना चाहते हैं। उसमें आपको गुलाब की खुशबू मिलेगी, आपको उसमें बेली की मिलेगी, चंपा की मिलेगी, ये सारी खुशबू हम फैलाना चाहते हैं। तो खुशबू फैलाने के पहले का जो चीज़ है वो आप किसी को भी लग सकता है कि नहीं तो अलग अलग बटे हुए हैं, खेमेबाजी है, ऐसा नहीं है। बेसिकली एक ही जगह है, सबका एक ही लक्ष्य है कि कैसे प्रेस क्लब बेहतर हो जाए, इतना मजबूत हो जाए। देखिए पिछले 48 में जो मैंने जो इसका देखिएगा रांची प्रेस क्लब का, तो 48 महीने का कुल जमा उसका इतिहास है। अगर उस बिल्डिंग का सोचे तो उस बिल्डिंग का कुल 48 महीने का कुल जमाबद्ध इतिहास है। तो 48 महीने के इतिहास में जो चीज़ें हुई वो बहुत अच्छी हुई है। मैं बिल्कुल मैं उम्मीदवार हूँ, इस नाते मैं नहीं कह सकता कि नहीं बहुत अच्छी नहीं, लेकिन बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि रांची राजधानी का है, उसका एक प्रेस क्लब है। तो रांची के मैंने पत्रकारों के लिए बहुत सारे अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। वो केवल बिल्डिंग नहीं है, आप ये समझिए कि वो केवल गिट्टी रेत का और मैंने केवल संगमरमर पत्थरों का, वह केवल ये नहीं है कि आप मानिए कि वो केवल एक बिल्डिंग का नाम प्रेस क्लब है। उसमें जीवंतता है, बहुत जोरदार है, ये ऐसा नहीं है। उसमें वो उसमें आगे बढ़ने का एक मैंने जोश है, जुनून है। वो जोश जुनून चूंकि जब भी प्रेस क्लब का इलेक्शन होता है तो जोश जुनून दिखता है।
और वो दिखता है तो लगता है कि लोग जो है थोड़ा सा लगता है दूर से अगर देखिएगा तो लगेगा कि नहीं ये तो बहुत ये हो रहा है, लेकिन ये जोश है, जुनून है। और एक बात अंदर खाने से ये पता चली, कई जगह चर्चा है कि आपके चुनाव में आने से ये पूरा संस्थान उषा मार्टिन की ओर चला जाएगा, क्या कहना होगा? ओपन आप इस कैमरे पे कर सकते हैं। नहीं, ये तो देखिए ये क्या है ना, हम पत्रकार भी है ना, तो हम बड़े गॉसिप्स भी होते हैं। आपको बता दूं कि ऑर्गेनाइज गॉसिप्स इज ए न्यूज़, ये बहुत पहले जेम्स ये हुए थे, आप जानेंगे कि उन्होंने पत्रकारिता पर कहा था। तो हम पत्रकार हैं ना, तो अलग अलग किस्म के हैं। अब जैसे गॉसिप पर बता देगा कि उषा मार्टिन का हो जाएगा, तो आप मैंने हमारे एक दूसरे हमारे प्रत्याशी खड़े हैं, मान लीजिए कि हिंदुस्तान अखबार के, तो सोचेंगे कि क्या वहाँ बिरला हाउस का कब्जा हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है, बिरला बहुत बड़ा घराना है, उषा मार्टिन एक अपने आप में घराना है। न्यूज़विंग से खड़े हैं आनंद जी, माने अध्यक्ष पद के पर होकर, तो क्या वो उसमें उसका कब्जा होगा, न्यूज़विंग का कब्जा हो जाएगा? ऐसा है नहीं। लेकिन चूंकि हम गॉसिप्स के बड़े, पत्रकार गॉसिप से खबर निकालते हैं, तो उस गॉसिप्स के बड़े हैं, तो उस गॉसिप में लोग इस तरह के गॉसिप्स उड़ाते हैं कि ना ये तो ऐसा कब्जा हो जाएगा जी, तो यह हो जाएगा जी। ये गॉसिप्स है, और ये 26 के बाद फिर कोई गॉसिप नहीं होने वाला है। 26 के बाद ये होने वाला कि प्रेस क्लब कैसे अच्छा हो। तो हम लोग मैं ये चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि भैया गॉसिप के साथ साथ इस पर भी बात हो कि प्रेस क्लब को लेके हमारे, आप अगर हमसे सवाल ये करते हैं पंकज कि प्रेस क्लब का इलेक्शन, मैं पिछले बार भी था, इस बार भी इसलिए कि उसके रीजन क्या है और उसके विजन क्या है। तो रीजन मेरा ये है कि 48 महीने के कार्यकाल में हमारे बहुत सारे पत्रकार साथियों को ये देखने नहीं मिला कि वहाँ का जो मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो लोगों को देखने के लिए नहीं मिला। बहुत सारे जो प्रस्ताव हैं वो उनके बारे में नहीं पता। लेकिन अचानक आप देखेंगे, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो गॉसिप्स का बता रहा हूँ, अचानक पता चला कि युद्ध शुरू हो गया, पता चला कोषाध्यक्ष लड़ रहे हैं, अध्यक्ष को बोल रहे हैं, अध्यक्ष सचिव को बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, आपको मैंने बताया ना कि जो जोश जुनून दिखने लगता है। तो ये मेरा रीजन है कि ये चीज़ें कम से कम बेहतर हो सके, हमारे पत्रकार साथियों को लगे कि हर महीने उनको जैसे मीटिंग हो तो मीटिंग के कुछ दिनों के बाद क्या प्रस्ताव पास हुए, कैसे प्रस्ताव पास हुए, क्या चीज़ें थी, ये चीज़ें उनको एक बना के दे दिया जाए कि भाई ये चीज़ें हैं, नंबर 1। दूसरा है कि बहुत सारा मैंने लेखा जोखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें लोगों तक मिले, ये इसके लिए है। रीजन के तौर पर मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे हमारे साथी हैं प्रेस में, तो पैसे की बड़ी कमी है, इसलिए हम नहीं करते। हम जस्ट एक आइडिया के तौर पर बता रहा हूँ। देखिए क्या है कि हम अभी प्रेस क्लब में जो होटल का रूम जैसा होता है ना, वैसा रखे हुए हैं। रूम नंबर 102, रूम नंबर 103। मेरा एक छोटा सा आइडिया है कि हम उस रूम का नाम ऐसा नहीं रखें, हम उस रूम का नाम हिंदी के या अंग्रेजी के उन पत्र पत्रिकाओं के नाम पर रखें कि जो पत्र पत्रिकाएं बंद हो गई हैं। मुख्यमंत्री को देते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री को देना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ अपने ऐसा प्रेस क्लब का कॉर्पस फंड हो, कम से कम 2 करोड़ कॉर्पस फंड हो, उससे मैंने मासिक कितना 1-1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट आए कि उस कॉर्पस फंड से हम चीज़ों को कर सकें। हम अपने साथी, मेरे यहाँ मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई किसी साथी का बच्चा स्वस्थ हो जाता है, तो हम बताएं कि उसको बॉम्बे के बेस्ट हॉस्पिटल में इलाज कराने की हम क्षमता रखते हैं। हम क्या करते हैं यार, क्षमता नहीं रख सकते। राजधानी के पत्रकार बने फिर रहे हम लोग, और पता चला कॉर्पस फंड नहीं रहता। क्या हम लोग नोटिस करते हैं कि सब 100 रुपया दे देगा? आप अंदाजा लगाइए, क्या हम सभी पत्रकारों के 100 रुपया देने से कॉर्पस फंड बन जाएगा? और कॉर्पस फंड बनना है तो कॉर्पस फंड की नीति बना दीजिए, उसकी चीजें बना दीजिए, वो नहीं है। आप ये देखिए कि हम देखें अब इतने सारे मैंने हमारे पास है, हम क्या चाहते हैं कि अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, साथियों को वोट देने से पहले सबसे अपील करता हूँ कि भैया आप केवल 15 लोग को नहीं चुनते हैं। आप ये मत सोचिए कि 15 लोग को चुनते हैं, 1000 लोगों का ही करते हैं। तो केवल 15 लोगों पर क्यों? सब सोया हुआ है। प्रेस क्लब के समय, प्रेस क्लब का इलेक्शन के समय सब जगह। भाई हम अगर हमेशा अलर्ट रहें, हम सबका हम अध्यक्ष हैं, हम सब चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। आंचलिक पत्रकारों की क्या दिक्कतें हैं, कि क्या प्रॉब्लम है, किसको पता होगा? तो आंचलिक पत्रकारों को होगा। तो हमारे मैंने प्रेस क्लब का जो बना हुआ है नियम, उसमें बायलॉज में ये है कि आंचलिक पत्रकारों की एक अलग से उप समिति बन सकती है। आप उप समिति बना दीजिए, आप उप समिति बना के उनकी समस्याओं को सुन लीजिए सप्ताह में 1 दिन।
15 दिन में एक दिन, महीना में एक दिन यार समिति बना लीजिए। आप वहां का कुछ आयोजन करना चाहते हैं, आप केवल अध्यक्ष क्यों आयोजन करेगा भाई? अध्यक्ष के पास उसके पास उप समिति होगी, जो बेस्ट होंगे, जो आयोजन करने का जिनका पास बेस्ट अनुभव होगा वो करा लेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप तो ऐसा है कि आपको रूम लेने के लिए अध्यक्ष को आप फोन कर पाएंगे क्या संपादक होने के नाते? अरे मैंने कहा यार वहां पर रूम वाला जो आदमी वहां बैठा हुआ है मैनेजर, हमारे आदमी के एक एक आदमी की सेवा करने के लिए बैठा है, वेतन प्रेस क्लब इसलिए देता है। आपको चिंता ही नहीं करनी है। आप एक अलग से अगर उसका भी देख रेख करना चाहते हैं तो अलग से उप समिति बना लीजिए, उसकी 7 आदमी की उप समिति बना लीजिए, रात दिन सब देख लेगा वो। कल आपको क्रमांक मिलने वाला है, तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं सभी को क्रमांक मिलेगा। अंतिम शब्द सभी वोटरों के लिए 877 आप लोग जो वोटर हैं उनके लिए क्या संदेश होगा? कुछ नहीं, प्रेस क्लब की मजबूती के लिए वोट दीजिए, प्रेस क्लब को बेहतर बनाने के लिए वोट दीजिए। प्रेस क्लब में जितने सारे हमारे जितने मेंबर हैं उनके जो सपने हैं उन सपनों को हम पूरा कर सकें, इसके लिए वोट दीजिए। तो आप सुन रहे थे प्रभात खबर के संपादक और इस बार प्रेस क्लब के चुनाव 2021 में अध्यक्ष के उम्मीदवार जो हैं संजय मिश्रा को, जिन्होंने बेबाकी से सारी चीज़ों को रखा है, अपने रीजन और विजन बताया है चुनाव में वो क्यों आए हैं और क्या विजन रखते हैं। तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज झारखंड के साथ लगातार बने रहिए। प्रेस चुनाव को लेकर लगातार हम कवरेज दे रहे हैं। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ रांची से। आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।